नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोविकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको M3 5G मॉडल आपके पास आता है और उसके अंदर अगर बैकलाइट का इश्यू आ रहा है, मतलब कि बैकलाइट नहीं आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है, तो आपको कहां से क्या क्या रिपेयर करना होता है। तो ओवरऑल आप देखते हैं तो इस टाइप से मदरबोर्ड होता है आपके पास में। यहाँ पर ये बिटमैप होगा और ये स्कीमेटिक है। तो हम लोग पहले स्कीमेटिक के थ्रू समझते हैं कि कौन सी लाइन को कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये आईसी है, ये वाला बैकलाइट का आईसी है U1901। तो आप यहाँ पर बिटमैप के अंदर देखेंगे, ये बिटमैप है। बिटमैप के अंदर देखिए यहाँ पर ये आईसी लगा हुआ है U1901। यहाँ पर ये आईसी लगा हुआ है U1901। तो ये हमारा जो आईसी है ये बैकलाइट का आईसी है। तो यहाँ से देखिए आपको शो पैड को ऑन कर लेना है और यहाँ से नंबर शो कर देंगे आपको। अब क्या देखना है, इस आईसी के ऊपर सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करना होता है। तो इनपुट वोल्टेज हम लोग देखेंगे तो इस वाली आईसी में VPH या VSYS वोल्टेज इनपुट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर लगा हुआ है R1901। इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर VPH वोल्टेज इनपुट होता है। तो आपको सबसे पहले यही रजिस्टर चेक करना है, इस रजिस्टर तक वोल्टेज आ रहा है और इसके बाद में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज चेक करेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बिटमैप के अंदर आते हैं और बिटमैप के अंदर R1901 रजिस्टर का नंबर है। तो आपको यहाँ से देखना है R1901। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे R1901। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में एक सेंसर लगा है, उसके पास में यहाँ देखेंगे तो R1901 ये लगा हुआ है, हमारे पास में रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर पर देखिए एक साइड में आपके पास में VSYS वोल्टेज आ रहा है और दूसरी साइड में हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये वोल्टेज जो हमारा बैकलाइट आईसी है, आईसी के अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पर कोयल के ऊपर आया और कोयल से आईसी के अंदर जाएगा ये। तो ये वोल्टेज जो होता है, ये वोल्टेज मिलना बहुत जरूरी है। ये वोल्टेज अगर नहीं मिलता है तो आपका आईसी को इनपुट वोल्टेज ही नहीं मिलेगा। तो आपको मैं मदरबोर्ड के अंदर दिखाता हूँ कि ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में बैकलाइट आईसी लगा हुआ है, ये बैकलाइट आईसी है यहाँ पर। तो ये रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस रजिस्टर के दोनों साइड में आपको 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक चेक करना है। अगर ये वोल्टेज दोनों साइड में आ रहा है रजिस्टर के तब तो ठीक है। अगर दोनों साइड में से एक साइड आ रहा है एक साइड नहीं आ रहा हो तो इसको हम लोग हटाकर जंपर कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर वोल्टेज आ ही नहीं रहा हो यहाँ तक भी, इस रजिस्टर तक भी, तो आपको VPH वोल्टेज VSYS वोल्टेज जहां भी मिले वहां से इसके पास में एक जंपर लगा सकते हैं, सिंपल। तो ये करना है आपको सबसे पहले। इसके बाद में हम लोग स्कीमेटिक में आगे देखते हैं। देखिए इस रजिस्टर के थ्रू चले तो यहाँ पर एक कोयल लगा हुआ है L1901। इस कोयल के दोनों साइड में VSYS वोल्टेज जो होता है वही शो करता है। देखिए VPH और VSYS वोल्टेज जो होता है वो एक ही वोल्टेज है। ये डिपेंड करता है क्वालकॉम और मीडियाटेक के मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास में यूज किया गया है VSYS वोल्टेज। तो आपको इस कोयल के ऊपर देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर ये कोयल देखते हैं U1901। तो यहाँ पर आपको U1901 देखना है। देखिए ये कोयल है U1901। तो इस कोयल के दोनों साइड में भी आपका जो VSYS वोल्टेज है वो ही शो करता है। तो ये भी आपको चेक करना है। ये चेक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, अब ये कोयल देख लेते हैं कहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए ये आईसी लगा हुआ है, इस आईसी के जस्ट ऊपर ही ये कोयल लगा हुआ है। तो ये बूस्ट कोयल को चेक करना है। अगर ये कोयल ओके है तो दोनों तरफ वोल्टेज शो करेगा। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो एक साइड में वोल्टेज शो करेगा, दूसरी साइड में वोल्टेज नहीं शो करेगा। तो इस एक साइड में वोल्टेज शो कर रहा हो, दूसरी साइड में नहीं शो कर रहा हो, तो आपको ये कोयल को रिप्लेस करना है डायरेक्ट। अब यहाँ तक अगर वोल्टेज आ गया तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे। देखिए आईसी के अंदर वोल्टेज आ गया है, ये वोल्टेज जो है आईसी के अंदर इनपुट हो चुका है। अब क्या होगा, आईसी से वोल्टेज आउटपुट होगा और आउटपुट से पहले आईसी को इनेबल मिलता है। तो आपको इनेबल चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 HDSL का लाइन है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक इनेबल है HWEN, ये एक इनेबल है। ये इनेबल आपको चेक करना है कि ये इनेबल कहाँ से मिल रहा है इसको। अगर ये इनेबल नहीं मिला तो ये आईसी वर्क नहीं करेगी। तो इसको चेक करने के लिए देखिए इसको फॉलो करेंगे। यहाँ से पिन नंबर A3 नंबर पिन है, इसको फॉलो करते हैं। तो ये इनेबल जो होता है, ये इनेबल आपका यहाँ पर देगा CPU इसको। तो देखिए यहाँ पर ये CPU आ गया MT6368, ये CPU इसको इनेबल देता है। तो आपको ये चेक करना है कि इनेबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद में एक PWM का लाइन है, ये भी आपको चेक करना है। ये PWM का लाइन भी इस मॉडल के अंदर CPU से कनेक्ट किया गया है। अदरवाइज बहुत सारे मॉडल हम लोग देखते हैं तो ये वाला लाइन जो होता है आपका डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए CPU से कनेक्ट किया गया है। तो A1 वाली पिन के ऊपर देखेंगे
डिस्प्ले PWM नाम लिखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं। नेक्स्ट किया मैंने, यहाँ से नेक्स्ट किया तो यहाँ पर देखिए LCM कंट्रोलर के अंदर आया है और जो कि हमारा MT6368 ये CPU यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये चीज चेक करनी है। इसके बाद में आपको क्या चेक करना है, यहाँ से वोल्टेज जो कि आउटपुट हो गए वोल्टेज। तो यहाँ से ये पावर आईसी, ये हमारा जो बैकलाइट का आईसी है, बैकलाइट का आईसी वोल्टेज आउटपुट करता है। तो वोल्टेज आउटपुट करता है तो यहाँ पर देखिए डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है। इस डायोड के इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ से बूस्ट वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो होगा वो बूस्ट होगा यहाँ से। तो आपको डायोड के बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक मिलता है और नेक्स्ट दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ से बूस्ट वोल्टेज मिलता है। तो ये वोल्टेज आपको चेक करना है। अगर ये बूस्ट नहीं हो रहा है वोल्टेज और आईसी को ये इनेबल भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, HDSL का भी लाइन ओके है, फिर भी ये आईसी बूस्ट अगर वोल्टेज नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट आईसी को रिप्लेस करना है। अदरवाइज इनमें से कुछ भी मिसिंग हो तो आपको सीपीयू की तरफ देखना पड़ेगा। तो पहले ये इनेबल चेक करना है, उससे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद में यहाँ पर डायोड लगा है, ये डायोड को चेक करना है। अगर ये सब कुछ ओके है तो फिर आपको आईसी रिप्लेस कर चेक करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब भी हम लोग देखते हैं तो हर एक बैकलाइट के अंदर यही सेक्शन मिलता है हमें। VPH या VSYS वोल्टेज इनपुट होता है, कोयल मिलेगा, डायोड मिलेगा, आईसी होगा, आईसी का इनेबल होगा। तो वो सब कुछ ओके है तो आपको आईसी रिप्लेस करना होता है। अदरवाइज इनमें से कुछ भी खराब हुआ, ये कोयल खराब हुआ, डायोड खराब हुआ या फिर इनेबल नहीं आया तो उस कंडीशन में आपको आईसी को रिप्लेस नहीं करना होता है, उस कंडीशन में इनको चेक करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको और किसी एक सेक्शन के बारे में समझाया जाएगा, किसी एक और मॉडल के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।